नमस्कार, मैं संतोष कुमार द्विवेदी देश की राजधानी दिल्ली से बोल रहा हूँ। सभी सत्संग प्रेमियों को, भक्तजनों को मेरी तरफ से यथा उचित अभिवादन स्वीकार हो और भक्ति में वातावरण के अंतर्गत आज बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। जय श्री राम का नाम लेते हुए माँ सरस्वती के चरण कमलों में शीश नवाते हुए आज का प्रसंग प्रारंभ कर रहा हूँ। जी हाँ, अर्जुन का घमंड। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में एक बार अर्जुन को बहुत घमंड हो गया कि मेरे बराबर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इस भूतल पर और कोई नहीं है। अर्जुन अचानक ही कहने लगे, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। या जब वो सोच ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, उनको पता चल गया कि हमारे सखा अर्जुन को घमंड हो गया और इनका घमंड तोड़ना आवश्यक है, नहीं तो ये इनका सर्वनाश हो जाएगा। यह सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सोच को बदलने के लिए उसी समय हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बताइए क्या आज्ञा है। बोले भगवान श्री कृष्ण, मेरे सखा अर्जुन में घमंड आ गया है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, आपको इनका घमंड तोड़ना है। बजरंग बली बोले, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पवन सुत, आप प्रयास करोगे सफल अवश्य हो, जाओ विजयी। यह कह करके भगवान श्री कृष्ण जो है अपने महल द्वारिका आ गए और गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। प्रभु की आज्ञा पा करके वो भी निकल पड़े। और इधर क्या हुआ, अर्जुन को जब यह हुआ एहसास हुआ कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, उनके अंदर घमंड जागा, तो उन्होंने बड़े ताव से ठाट बाट के साथ एक घोड़ा लेकर के और दौड़ाते हुए चल रहे थे और कंधे में धनुष बाण टांगे हुए और कहते जा रहे थे, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मेरे सामने कोई टिक पाएगा भला। मैंने बड़े बड़े राक्षसों को, देवों को, किन्नरों को, सभी को पछाड़ दिया है। ये हमारी गांडी की टनकार सुन करके पूरा भूमंडल कांपता है। इस तरीके के सोचते हुए और बोलते हुए अर्जुन जा रहे थे। जाते जाते फिर क्या हुआ कि मार्ग में जो है गंगा नदी पड़ी। अर्जुन ने सोचा कि गंगा जो है हमारे मार्ग को रोक रही है, गंगा जो है हमारे मार्ग को रोक रही है। मतलब इतना ज्यादा घमंड हो गया कि गंगा जो नदी है, जो हमेशा लोगों के जन कल्याण के लिए बहती है, जब अर्जुन उसके तट पे पहुंचे तो बोले कि गंगा मेरा मार्ग रोक रही है। तो अर्जुन ने गंगा को से जो है मतलब बोले, हे गंगा देवी नदी, आप जो है इस मार्ग से हट जाइए और मुझे मेरे घोड़े समेत जाने का मार्ग दीजिए। गंगा भी सोचने लगी ये कैसा है? कई बार अर्जुन ने गंगा का आह्वान किया, गंगा नहीं आई। तब अर्जुन को क्रोध आ गया। बोले, अच्छा आपको पता नहीं है गंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुंती पुत्र अर्जुन हूँ। आप यदि मेरे मार्ग से नहीं हटेंगी, मैं आपको सोता ही हटा दूंगा। और जैसे ही क्रोध में भर करके धनुष में बाण लगाया ही था, तभी गंगा प्रकट हुई। बोले, ये क्या कर रहे हो धनुर्धर? अर्जुन ने कहा, मैंने आपको कई बार पुकारा लेकिन आप प्रकट नहीं हुई। अब मैं अपने तीखे बाणों से आपके पानी को सुखा दूंगा और जब आप सूख जाएंगी तब मैं अपने घोड़े समेत इसे पार कर लूंगा। गंगा ने कहा, हे अर्जुन, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं सूख जाऊंगी तो न जाने कितने प्राणी प्यासे मर जाएंगे, भूमि बंजर हो जाएगी। आप कोई और उपाय करें। अर्जुन ने कहा, क्या उपाय करें देवी, बताइए। बोले, आप तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, तो आप जो है इसमें बाणों की पुल बना करके घोड़े समेत चले जाइए, इससे आपका भी काम हो जाएगा और मुझे भी सूखना नहीं पड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा, सही, ठीक कहती हैं। और अर्जुन ने गांडी पर बाण लगाया और कई सारे बाणों का एक साथ संधान करके और गंगा के ऊपर पुल जो है बना दिया। और पुल बना के अपना घोड़ा में बैठ करके और अपनी बनाए हुए पुल के साथ गंगा को पार किया। जब गंगा को पार किया
तब उनके अंदर एक कल्पना हुई, बताओ मैं सच में ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। देखिए मैंने अपने बाणों से पुल बना करके और गंगा नदी को पार कर दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एक भगवान राम थे, त्रेता युग में भगवान राम थे, जिन्होंने लंका में जाने के लिए जो है समुद्र देव की आराधना की, प्रार्थना की, और इसमें कई सारे समय नष्ट हुआ उनका। वो तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, वो चाहते तो पल में ही अपने बाणों का पुल बना करके सारी बानर सेना समेत लंका पहुंच जाते, और जो 2-3 दिन बीत उन्हें के नष्ट हुए हैं वो नष्ट नहीं होते। पर वो तो राम थे, मेरे बराबर थोड़ी धनुर्धर थे, मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। यह सोच करके जैसे ही राम के बारे में ऐसी कल्पना की, हनुमान जी अंदर अंदर सोचे, बताओ कितना बड़ा मूर्ख है, प्रभु राम को अपने से छोटा समझ रहा है। वो कह रहा है मैं होता तो मैं बाणों का सेतु बना करके अब वानर सेना को पार करवा देता है, लेकिन मैं हूँ, राम नहीं। ऐसे सोच रहे थे अर्जुन। भगवान हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी जो है एक वृद्ध बानर का भेष बना करके तत्काल वहीं प्रकट हो गए हैं और अर्जुन के घोड़े के सामने आ गए। अर्जुन ने कहा, हे वृद्ध बानर हट जाओ, पता है तुझे मैं कौन हूँ? मैं कुंती पुत्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हूँ। तो बानर ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम्हारे जैसे बहुत अर्जुन आते जाते रहते हैं, हम तो कई अर्जुन को जानते हैं, और मैं तो अपने मतलब स्थान पर हूँ, मैं तो यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, मैं तो निर्बल बानर हूँ, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। अर्जुन ने कहा, हाँ तो क्या इसमें कोई शंका है, कोई शक है? बोले शक तो नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। अर्जुन ने कहा, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, हाँ मैं तो देखो वृद्ध बानर हूँ, लेकिन मुझे नहीं विश्वास होता कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तब अर्जुन ने कहा, आपको पता नहीं मैं भगवान राम नहीं हूँ जो किसी की खुशामद करूंगा। मैं अभी ये देख रहे हैं जो आपके सामने बाणों का पुल है, इसे मैंने बनाया है। और भगवान राम एक थे जिन्होंने समुद्र की प्रार्थना की है अपने बानर सेना को पार करवाने के लिए, वो भी जो श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वो चाहते तो जो है समुद्र पर अपने बाणों का सेतु बना करके सारी बानर सेना को तत्काल पार करवा देते, लेकिन वो तो राम थे, मेरे जैसे थोड़ी धनुर्धर थे, मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। बजरंगबली ने सोचा, अच्छा तो अब लग रहा है इनका जो है घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। मन ही मन प्रभु से आज्ञा ली, प्रभु मैं अपना कार्य शुरू करूं। प्रभु ने कहा, हाँ बजरंगबली शुरू कीजिए। तो कपिराज ने कहा, देखिए ऐसा है ना, भगवान राम आपसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन ने कहा, मैं नहीं मानता। बोलते तो कपिराज ने कहा, आप नहीं मानते तो शर्त लग जाए। अर्जुन ने कहा, लग जाए। बोले, ये जो आपने बाणों का पुल बनाया है ना, इसे मैं तोड़ सकता हूँ, मेरे चलने से टूट जाएगा। अर्जुन ने कहा, असंभव, ये इतना मजबूत बनाया है, इसमें कई हजार हाथी निकल जाएं, नहीं टूटेगा। कपिराज ने कहा, आप को मैं यहाँ से चल करके दिखाता हूँ, यदि मेरे चलने से यह पुल नहीं टूटा तो मैं आपका दास हो जाऊंगा, लेकिन यदि टूट गया तो क्या करेंगे आप? अर्जुन ने कहा, यदि टूट गया ना तो आज के बाद मैं ये कहना बंद कर दूंगा कि मैं इस भूतल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, और राम को ही मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लूंगा। तब बजरंगबली ने कहा, ठीक है, आप और भी इसमें कुछ शक्ति डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अर्जुन ने गांडीव से कुछ और बाण उस पुल पर चढ़ाए और कई सारे परतों में बाणों का पुल बना दिया। अब अर्जुन खड़े हो गए तो बजरंगबली बोले, अब मैं इसमें चढ़ूं, पार करूं नदी को? अर्जुन ने कहा, बेशक, ये मेरा बनाया हुआ पुल है कपिराज, और आप तो इतने वृद्ध बानर हैं कि आपका बोझ ही कितना होगा। हनुमान जी ने सोचा, तो चलो दिखाई देते हैं। हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेकर के जैसे ही उस पुल पर पैर रखे, पुल चकनाचूर हो गया और ऐसे टूटा कि जैसे रेत हो, पुल का कोई नाम निशान नहीं मिला। यह देख करके
अर्जुन हक्का बक्का हो गए और अर्जुन जो है धनुष बाण फेंक करके उस वृद्ध बानर के चरणों में गिर पड़े। बोले, अरे कपिराज, आप साधारण बानर नहीं हो सकते, क्योंकि आप के पैर रखते ही मेरे पुल का जो हाल हुआ है वो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। आप बिल्कुल विशाल शक्तिशाली हैं, असीम शक्ति बलधारी हैं आप, बताइए आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं राम भक्त हनुमान हूं। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, कपिराज, तभी तो मैंने सोचा कि ये साधारण बानर का काम नहीं हो सकता है। आप हमें माफ कर दीजिए, बीरबल बजरंग बली, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे घमंड आ गया था और मैंने जो है राम को भी अपने से तुच्छ समझ लिया था। घोर अपराध हो गया है मेरे से, अब इसका पश्चाताप मुझे अपने प्राण देकर ही करना पड़ेगा। और यह सोच करके चरणों में गिर पड़े। बजरंगबली उनको उठाए, छाती से लगाए, बोले, अर्जुन ऐसा मत सोचो, है ना। अर्जुन ने कहा, बताइए, जो है मैंने भगवान राम को अपने से नीचा माना है। तब फिर बजरंगबली ने कहा, देखिए, भगवान राम सेतुओं का पुल तो बना सकते थे, लेकिन कई हजार बानर सेना थी और मेरे से भी कई बानर शक्तिशाली बलशाली थे। तो बताइए, इस प्रकार से जब आपके सेतु का हाल हुआ तो क्या भगवान राम के बनाए हुए सेतु से बानर सेना लंका जा सकती थी? तो अर्जुन ने कहा, बिल्कुल नहीं है। तब फिर अर्जुन ने कहा, अब तो मेरे से घोर अपराध हो गया और इसका पश्चाताप मुझे अग्नि समाधि लेकर ही करना पड़ेगा। अर्जुन ने लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके एक चिता बनाई, जैसे ही अग्नि लगाने लगे उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अरे बोले, सखा रुको रुको, क्या कर रहे हो? बोले, प्रभु, मुझसे घोर अपराध हो गया, मैंने भगवान राम को अपने से तुच्छ समझ लिया, ये तो घोर अपराध हो गया, भगवान का मैंने अपराध किया है, भगवान को मैंने जो है अपमानित किया है, मुझे इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, सखा, मेरे रहते हुए ऐसा तुम क्यों कर सकते हो? तुमसे अपराध नहीं हुआ, ये जो तुम्हारे अंदर मैं था ना, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तो ये तुम्हारे अंदर एक घमंड आ गया था, इसलिए तुमसे ये भूल हुई है और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। या कहने लगे, तब जो है बजरंगबली से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पवन सुत, महाभारत का युद्ध होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप अर्जुन के रथ पर विराजमान रहें, क्योंकि एक से शक्तिशाली अतुलित योद्धा हैं और ऐसे योद्धा न कभी पैदा हुए हैं न पैदा होंगे। तो आपका सहायता करना आवश्यक है, क्योंकि यह धर्म युद्ध है, पांडव धर्म युद्ध कर रहे हैं, आपको पता है। तो आप ये हमारी विनती स्वीकार करें। पवन सुत बजरंगबली ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। फिर दोनों तीनों मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए और उस दिन के बाद जो है अर्जुन ये कहना भूल गए कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और कभी भी किसी भी इंसान को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही इंसान का आभूषण होता है। जी हाँ, आज का प्रसंग समाप्त करता हूँ। मैं जो है सभी देवी देवताओं को सुमिरन करते हुए जय श्री राम बोलते हुए और जय श्री राम बोलते हुए अपनी वाणी को करता हूँ समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, बोलिए जय जय सीताराम। नमस्कार, संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से।